सही लाभार्थी को मिले, ये सुनिश्चित करने में लैंड रिकॉर्ड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी विकास का लाभ उठाते हुए हमारी सरकार ने वर्ष 2016 में डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण प्रोग्राम लागू करके लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण और उसके सही रख रखाव के कार्य में तेजी लाने का फैसला किया। सरकार के इस कदम का उद्देश्य संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना, लैंड के मैनेजमेंट और प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। यह योजना 875 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भूमि संसाधन का इष्टतम उपयोग हो सकेगा। राजस्व और रजिस्ट्रेशन कार्यालयों का बार बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और नीति एवं नियोजन में सहायता के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ सूचना साझा की जा सकेगी, आदान प्रदान किया जा सकेगा। विभाग और राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों से 6,26,000 गांव में लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटरीकरण, 223 लाख मानचित्रों का डिजिटलीकरण और 5,000 से अधिक सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हो चुका है और लगभग राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों से पहचान संख्या भू आधार बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटर सेट विकास घटक, जिसका उद्देश्य एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन के माध्यम से वर्षा सिंचित भूमि की उत्पादन क्षमता में सुधार लाना है, इसको भी भूमि संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2021 से 26 के 5 वर्षों की अवधि के लिए 8,136 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है। इस योजना से वाटर सेट विकास घटक के अब तक लगभग 11,52,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। ग्रामीण विकास के साथ साथ कृषि मंत्री होने के नाते भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्ष 2014 से हम किसान कल्याण के लिए संपूर्ण सरकार के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीस्टैक, जिसका उद्देश्य किसानों के कृषि भूखंड और रजिस्ट्री तैयार करना है, लॉन्च किया है। एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म पर हितधारकों और प्राधिकारियों के उपयोग हेतु अब सरकारी योजनाओं से संबंधित उच्च गुणवत्ता पूर्वक आंकड़े उपलब्ध है। आंकड़े सही नहीं होते तो योजनाएं भी ठीक नहीं बनाई जा सकती। लैंड रिकॉर्ड्स और लैंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में हम उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में भूमि संबंधी सुधारों के साथ साथ किसान रजिस्ट्री तैयार करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के राजकोषीय समर्थन की घोषणा की गई है। मैंने भूमि संसाधन विभाग को निर्देश दिया है कि वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करे ताकि उन्हें भूमि प्रशासन, नियोजन, प्रबंधन, शहरी नियोजन, भूमि उपयोग, भवन उपनियमों, भू आधार मानचित्र, उपप्रभागों के सर्वेक्षण जैसे क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन भी प्राप्त हो सके। लैंड रिकॉर्ड्स के अद्यतन डेटाबेस की प्रासंगिकता को समझना महत्वपूर्ण है। प्रभावी शहरी नियोजन
भूमि प्रबंधन और बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए हमें भूमि, उसके स्वामित्व और उपयोग के बारे में स्पष्ट डेटा की जरूरत होती है। एक व्यवस्थित संपत्ति रिकॉर्ड और कर प्रशासन के लिए हमारे पास भूमि का सटीक डेटाबेस होना चाहिए। केंद्र और राज्यों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स तक निर्बाध पहुंच महत्वपूर्ण है। भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की हमारी सरकार की संकल्पना को सरकार के सभी अंगों के सम्मिलित प्रयासों के माध्यम से ही साकार किया जा सकता है। सही और सटीक भूमि अभिलेखों का एकत्रीकरण देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत एक अत्यंत प्राचीन और विशाल राष्ट्र है। अतीत में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी परियोजनाओं को पूरा करने में काफी वर्ष लग जाते थे। शहरी आबादी को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रभावी योजनाओं की जरूरत होती है। हमारी सरकार बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को लागू करने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान या पीएम गति शक्ति शुरू करने में सफल रही है। अब भूकर मानचित्र, जो कि नियोजन और विकास के एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं, लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में एजेंसियों की मदद करते हैं और पीएम गति शक्ति का एक हिस्सा है। जहां तक शहरी भूमि प्रशासन का संबंध है, इस वर्ष के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यों को जीआईएस मैपिंग का उपयोग करके शहरी क्षेत्रों में भू अभिलेखों के डिजिटीकरण और संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन एवं कर प्रशासन को अद्यतित करने के लिए आईटी आधारित प्रणालियों को लागू करके शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। मुझे विश्वास है ये कदम शहरी नागरिकों को सशक्त बनाकर संपत्ति का निर्धारण प्रणाली में क्रांति लाने और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने वाला होगा। मध्य प्रदेश में 34 शहरों में ड्रोन फ्लाइंग का काम पूरा हो चुका है। 12 शहरों में आर्थो रेक्टिफाइड इमेजरी का निर्माण पूरा हो चुका है। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैं राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अभिलेखों के निर्माण और मिलान में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहता था। मैंने भूमि संसाधन विभाग को चरणबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विभाग ने शहरी क्षेत्रों में भू अभिलेखों के सृजन के लिए नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस नामक प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके कार्य की अवधि में मानव संचालित तथा मानव रहित एरियल फीचर एक्सट्रैक्शन, डिजिटल एलिवेशन मॉडल और लीडर सेंसर के साथ ऑब्लिक एंगल कैमरा का उपयोग करके आर्थो रेक्टिफाइड इमेजरी तैयार करना शामिल है। पायलट परियोजना को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 130 शहरों में हम शुरू करेंगे और इसकी 1 वर्ष की अवधि में इसके पूरे होने की संभावना है। इसके बाद आगे के चरण शुरू होंगे। हमें आशा है कि देश के सभी शहरों में यह कार्य 5 वर्ष की अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि शहरी नियोजन के लिए 3D इमेजरी के साथ एरियल फोटोग्राफी भी एक शक्तिशाली उपकरण है। स्थानीय स्तर पर वर्षा और बाढ़ की स्थिति देखते हुए बेहतर जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सटीक जीपीएस निर्देशांकों के साथ एरियल